अब स्टूडेंट्स हमें जो हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग, उसमें हमें पार्ट 5 डिस्कस करना है और इसमें हम देखेंगे सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। ठीक है, इसको हम पाई चार्ट नॉर्मली यूज करते हैं बाय दिस नेम पाई चार्ट, या आप इसको सर्कल ग्राफ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक हमारा एक और मेथड रहेगा कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई डाटा है, आप उसको इस मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमारे पास किसी नंबर में फ्रैक्शन और परसेंटेज दी हुई होती है किसी डाटा में, तो हम पाई चार्ट यूज करते हैं। तो लेट अस सी दिस। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट का। ये एग्जांपल हमारे पास किस चीज का है? टाइम स्पेंट बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, अभी प्रॉपर वे में हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है बेटा कि इस ग्राफ में हमें क्या पता चल रहा है। एज द नेम इज सर्कल ग्राफ, तो हमें इसमें एक सर्कल बना दिया पहले, सबसे पहले। अब एक बच्चे का 24 घंटे उसके पास होते हैं, तो उसका स्केड्यूल क्या है पूरे दिन का। तो उसमें देखिए हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो सो रहा है कितने घंटे? 8 घंटे। ठीक है, तो ये हमारा एंगल से हमने लेना है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बट अभी आपको ये स्लाइड ये दिखाने के लिए कि पाई चार्ट हमारा दिखता कैसे है, या हम किसको सर्कल ग्राफ बोलते हैं। तो स्टूडेंट इज स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स। ठीक है, वो स्कूल जा रहा है 6 घंटे के लिए। ओके, एंड देन खेल रहा है वो 3 घंटे के लिए। बाकी दूसरी एक्टिविटीज उसके हमने 3 घंटे डाल दिए। ठीक है, बाकी और कोई भी एक्टिविटीज हो सकती हैं। और 4 घंटे वो अपना होमवर्क कर रहा है। तो ये हमारा पाई चार्ट आपको किसी स्टूडेंट का डेली का या किसी पर्टिकुलर दिन का क्या उसका आर डिवीजन है, कितने घंटे उसने किस चीज को डिवोट किए हैं, वो दिखाने के लिए हमने यूज किया हुआ है। अभी हम इसको प्रॉपर वे में बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए हमारे पास एक और एग्जांपल है। दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, पाई चार्ट को ड्रॉ कैसे करना है उसके लिए हमने एक और एग्जांपल लिया गया है। अब देखिए हमारे फ्लेवर्स हैं चॉकलेट, वनीला एंड दीज आर सम अदर फ्लेवर्स। और कितने बच्चे परसेंटेज में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब पाई चार्ट तब प्रेफर करते हैं जब मेरे पास डाटा परसेंटेज में या फिर फ्रैक्शन में दिया गया हो। तो 50% बच्चों को अच्छा लगता है या दे प्रेफर चॉकलेट फ्लेवर। 25 स्टूडेंट्स को अच्छा, 25% को अच्छा लगता है वनीला, एंड 25% को अच्छा लगते हैं कोई और दूसरे फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी वगैरह या कुछ भी आप मान सकते हैं। ये बेटा हमारी परसेंटेज है, ध्यान रखना। और परसेंटेज आपने क्लास 7th में भी सीखा हुआ है। अब अगर आपको नहीं आता है तो हम एक बार यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि परसेंटेज हमें कैसे निकालनी है या हम कैसे निकाल सकते हैं। 50%, 25% एंड 25% फिर से। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 फ्लेवर का डाटा है। ये हमारा इंक्रीज भी हो सकता है इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये हमारा टेबल है कि अगर हमारे पास फ्लेवर्स हैं चॉकलेट, वनीला या दूसरे और कोई फ्लेवर्स, 50% बच्चे जो मैंने आपको बताया चॉकलेट फ्लेवर को लाइक करते हैं, 25% वनीला को एंड 25% दूसरे और फ्लेवर्स को। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को फ्रैक्शन में लिखता हूं तो आपने कैसे लिखना है? 50/100 वो कितना आ जाएगा? 1/2। देन 25/100 वो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1/4। एंड 25% फिर से 25/100 1/4। अब आपको ये पता है कि हमारा जो पूरा सर्कल होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये हमारा पूरा सर्कल स्टूडेंट्स कितने डिग्री होता है? ये पूरा सर्कल होता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, अभी हमें इस सर्कल के ऊपर जो मैंने आपको फ्लेवर्स की इंफॉर्मेशन दी है, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, आपको इस सर्कल के ऊपर यानी सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से फ्रैक्शन देखते हैं। हमारे पास क्या है? 1/2, 1/4 एंड 1/4। तो मेरा जो पूरा सर्कल है, ये मैं आपको अलग से समझा भी देता हूं। मेरा जो पूरा सर्कल है वो पूरा सर्कल 360 डिग्री है। 50% बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है, हमने 50% निकाल लिया, दैट इज 50/100। तो 50% मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? दैट इज 1/2। अब मुझे पता है कि पूरा सर्कल मेरा 360 डिग्री है, तो मैंने क्या करना है? इसका 50%, 50% देना है उन बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चॉकलेट फ्लेवर को लाइक करते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं
you can say half of 360. Why I am taking 360? Because मेरा जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री लेकर बैठा है ना? तो 180 डिग्री एंगल जब मैं इस सर्कल के अंदर बनाऊंगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा चॉकलेट फ्लेवर को। तो लेट अस सी कैसे बनाना है आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपने एक ऐसे सर्कल बना लिया कंपास से, ठीक है, तो ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस बनाना है। हम इस सर्कल का रेडियस बनाएंगे ऐसे सिंपल स्ट्रेट लाइन। ये जरूरी नहीं है कि ये एक, मुझे ऐसे भी बना सकता हूँ मैं रेडियस, दैट विल बी टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आप लोगों के पास प्रोटेक्टर होगी, आपने प्रोटेक्टर लेनी है अपनी, ठीक है, कंपास से भी आप बना सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ पर सेंटर पर अपना प्रोटेक्टर रखना है, ठीक है, इस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखना है अपना प्रोटेक्टर, और आपने एंगल बनाना है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का एंगल हम क्यों बना रहे हैं बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला है, देखिए इस तरह से ये मेरा रेडियस को लाइन जा रही थी, अब मैंने ये 180 डिग्री का एंगल बना दिया ऐसे, ठीक है। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, चॉकलेट फ्लेवर को, तो ये हमारा 180 डिग्री का एंगल कहाँ पर आएगा, लेट अस से यहाँ पर हमारा 180 डिग्री का एंगल आ गया, एंड दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब आपने इस पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन करना है, हालांकि हमें पता है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये आपके अपनी रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बनाकर भी इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू, ठीक है। तो आप, ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए बनाया ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ली जो कि मेरे रेडियस को भी दिखा रही है, और आपने उसको ऐसे सिंपल ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डायमीटर हो गया सर्कल का, तो मैंने अपने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया बेटा मेरा, क्या आ गया ये, दिस इज माय 50% बच्चे जो कि चॉकलेट फ्लेवर को लाइक करते हैं, और हमारा एंगल हमने निकाला हुआ है दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे आ गए ये वाले स्टूडेंट्स जो कि आपके लाइक कर रहे हैं चॉकलेट फ्लेवर को। तो यहां पर आप इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हु आर लाइकिंग चॉकलेट फ्लेवर। ये चॉकलेट फ्लेवर लाइक करने वाले बच्चे हैं 50%, यहां पर आप बाहर लिख सकते हैं 50%, ठीक है। ये हमारे 50% स्टूडेंट्स आ गए, स्टूडेंट्स लाइकिंग चॉकलेट फ्लेवर। अब आपका बहुत ईजी है, नेक्स्ट पार्ट देखिए आपको क्या करना है। हमारे पास यहाँ पर 90% 90 डिग्री सॉरी 25% बच्चे जो लाइक कर रहे हैं वनीला और दूसरे अदर फ्लेवर्स को, तो उसके लिए हमें चाहिए 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब आपका ये 180 डिग्री वाला शेयर कंप्लीट हो गया जो चॉकलेट फ्लेवर लाइक कर रहे हैं। अब आपने बनाना है 90 डिग्री का एंगल, दैट इज वेरी सिंपल, आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यू कैन से कि आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर यू विल ड्रॉ अनदर एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास ये चॉकलेट फ्लेवर हो गया, दिस इज वनीला एंड यू कैन से दीज आर अदर फ्लेवर्स। तो एक बार इसको मार्क कर देते हैं, लिख देते हैं इसको हम, यहाँ पर आ गया हमारा वनीला लाइक करने वाले स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर आ गए अदर फ्लेवर्स। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो हमारे पास 50% ये थे बेटा, 25% ये वाले स्टूडेंट्स हैं, और 25% हमारे ये वाले बच्चे हैं। तो टोटल आपका हो गया 100%। स्टूडेंट्स लाइकिंग चॉकलेट फ्लेवर, स्टूडेंट्स लाइकिंग वनीला फ्लेवर, एंड देयर आर स्टूडेंट्स लाइकिंग अदर फ्लेवर्स। एंगल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है,
हाफ ऑफ 360 हमने लिया, सिमिलरली यू कैन से 1/4 ऑफ 360 दैट इज 90 डिग्री। ये 1/4 कहाँ से आया, 25 डिवाइडेड बाय 100 जो मैंने अभी आपको बताया। सिमिलरली दूसरा फिर से 1/4 है मेरे पास फ्रैक्शन, तो वो फिर से एंगल आएगा मेरा 90 डिग्री। तो अगर आप एंगल पर ध्यान दें, ये एंगल हमने कितना बनाया स्टूडेंट्स, ये एंगल है मेरा 180 डिग्री, ये एंगल है मेरा 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी कि हमें एक पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करना है फॉर रिप्रेजेंटिंग सम इंफॉर्मेशन, जो या तो हमें फ्रैक्शन में दी जाएगी मेनली, या फिर हमारे पास परसेंटेज दी जाएगी डाटा की। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ अ पाई चार्ट। ओके स्टूडेंट्स।